हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, या बात करेंगे अब इस टाइम पे नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहा हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखो तो बीटीसी के प्राइस अभी इस टाइम पे ना हमें एक साइडवाइज काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिल रहा है बीटीसी के अंदर, जो कि प्राइस के लिए ऑलरेडी हमें इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें कल के पूरा दिन यहाँ पर बीटीसी के प्राइस कंसोलिडेट होता हुआ दिखा। ठीक है, तो ये जो जोन है, इसी जोन को अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ही हमें प्राइस का कंसोलिडेशन देखने को मिला। यहाँ से ना ही कोई हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को मिली और ना ही ज्यादा हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। लाइक प्राइस काइंड ऑफ एक साइडवाइज में था, जो कि प्राइस का एक रेंज था जो कि यहाँ पर इसी जोन के आसपास 30,600 से लेकर प्राइस यहाँ पर 30,400 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। तो इन बिटवीन दिस कंसोलिडेशन अगर आप देखोगे, जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तब प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन से रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि 30,600। और 30,600 अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है बीटीसी के प्राइस के लिए। रीजन बिंग, अगर आप देखो तो ऑलरेडी पहले भी बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला, बट 30,600 वाज नॉट बीन ए कंसर्न अबाउट द रेजिस्टेंस। बट अब इस टाइम पे जो है हमें इसी जोन के आसपास जो है हमें रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट इसी जोन के आसपास क्या रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर थोड़ा सिंपल एंड डिटेल्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो जोन है ना, यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑलरेडी जब भी प्राइस ऊपर गया तब प्राइस ने 30,600 से रेजिस्टेंस लिया। रिसेंटली अगर आप देखो तो यहाँ पर एक वीक हमें देखने को मिला, जो कि एक फेक आउट आप बोल सकते हो। यहाँ पर एक फेक आउट हमें देखने को मिला इसी पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल में, एंड आफ्टर टेकिंग दैट फेक आउट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगेन प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश की, लेकिन अगेन वी गॉट द रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन। एंड अगर आप देखोगे तो फिर से हमें इसी पर्टिकुलर जोन पे, यहाँ पर इसी जोन के आसपास भी हमें इसी ट्रेंड लाइन पे और अलोंग विद दैट हमें इसी हॉरिजॉन्टल लोकल रेजिस्टेंस के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन, यहाँ से हमें बीटीसी के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि प्राइस हमें 30,336 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला था, जो कि हमें प्राइस 30,256 के आसपास भी देखने को मिला। ठीक है, तो बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे इंपॉर्टेंट यही है कि बीटीसी अगर यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकआउट लेता है 30,600, देन वी कैन गो फर्दर फॉर 30,763 के आसपास। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर अब इस टाइम पे मेरे हिसाब से ना प्राइस साइडवेज कंडीशन के अंदर रह सकता है, जो कि साइडवेज के मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है बीटीसी के अंदर। कुछ इस तरीके से जो है प्राइस मूव कर सकता है। अगर बीटीसी यहाँ पर नीचे आता है, ये जो जोन है इसी जोन का अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, जिस जोन के आसपास मैं बात कर रहा था 30,600, देन तो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली हम यहाँ से तो ऊपर जा सकते हैं। एंड अगर यहाँ से इसी जोन पे बीटीसी के लिए एक रेजिस्टेंस भी रहेगा, जो कि मैं आपके लिए यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर बीटीसी के लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर एक सपोर्ट होगा, जैसे कि इसी जोन पे भी हमें देखने को मिला है, जो कि प्राइस ने सपोर्ट लिया एंड अगेन प्राइस गो टू अपवर्ड मूवमेंट। यहाँ पर अगेन वी हैव सीन देयर ए सपोर्ट, जो कि यहाँ पर कैंडल के वीक से हमें एक सपोर्ट देखने को मिला, और उसके बाद भी प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिली। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे बात यही है कि अगर बीटीसी इसी ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन करके रखता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से प्राइस इसी जोन के आसपास आने के बाद कुछ इस तरीके से प्राइस मूवमेंट ले सकता है। अगर प्राइस इसी यहाँ पर इसी का ब्रेकडाउन कर देता है तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर इजीली 30,400 के आसपास इजीली आ जाएंगे। तो ये बहुत स्मॉल डिटेल्स है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना, तो यहाँ पर होपफुली आपका यहाँ पर ज़्यादा लॉस नहीं होगा और आप यहाँ पर ट्रेड इजीली कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये स्मॉल जो पॉइंट्स है ना, साइडवाइज मार्केट के अंदर यही स्मॉल पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है। तो इसके लिए आपको हमेशा इन स्मॉल पॉइंट्स को भी ज़रूर से नोटिस करनी है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर अगर आप कुछ न्यूज़ेस की बात करोगे, जैसे कि हमेशा हम अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी जो भी न्यूज़ेस होता है उन न्यूज़ेस को हम ज़रूर से डाल देते हैं। तो इसके लिए आप सबको यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो ज़रूर से जाके आप जो है यहाँ पर ट्विटर के अंदर जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे क्या हुआ है कि देर आर सो मेनी स्कैमर्स फेक अकाउंट्स ऑन माई नेम। तो यहाँ पर ये जो अनाउंसमेंट है, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे नेम पे बहुत सारे स्कैमर अकाउंट्स आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम में जाते हो, इंस्टाग्राम थ्रेड के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, एंड बाकी यहाँ पर ट्विटर के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कभी भी हम आपको अपने साइड से मैसेजेस नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी नहीं करेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि कभी भी हम फॉलो रिक्वेस्ट किसी को सेंड नहीं करेंगे। ये आप जरूर से सोच लेना कि कभी भी किसी को हम फॉलो रिक्वेस्ट भी सेंड नहीं करेंगे, एंड अलोंग विद दैट हम किसी को भी यहाँ पर जो है
मैसेजेस नहीं करेंगे। अगर कोई आपको फॉलो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है या फिर मैसेज कर रहा है, समझ लेना वो स्कैमर ही है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर अगर आप ट्विटर के अंदर आना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अपडेट्स एंड न्यूज़ेस देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। थ्रेड को मैं अभी इस टाइम पे डिस्कस नहीं करूंगा, रीजन बिंग अगर आप यहाँ पर हो ट्विटर के अंदर या टेलीग्राम के चैनल के अंदर, देन यू माइट हैव सीन आवर पोस्ट अबाउट द ऑल द न्यूज़ेस। तो बाकी यहाँ पर टेलीग्राम एंड ट्विटर में जरूर से जाके आप चेकआउट कर लेना, आपको यहाँ पर हर एक न्यूज़ेस के ऊपर पूरा डिटेल्स में पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इथेरियम के ऊपर मैं हमेशा यहाँ पर जब भी मैं बीटीसी के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करता हूँ, तो मैं इथेरियम के ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस करता ही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये यहाँ पर क्वारी रहती है कि एक्जैक्टली इथेरियम के ऊपर भी बात करो। तो इथेरियम भी अगर आप देखो तो इथेरियम भी अभी इस टाइम पे 1879 के आसपास यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट में कंसोलिडेट हो रहा है। एंड इथेरियम के प्राइस के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो बाकी यहाँ पर उतना पोटेंशियल तो है नहीं। यहाँ पर बीटीसी ऊपर भी अगर जा रहा है ना, तो इथेरियम के प्राइस के अंदर उतना मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट्स मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए मैं इथेरियम के लिए बस यही बोलूंगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के अगर प्राइस को देखोगे तो यहाँ पर वीक टू वीक एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है इथेरियम के लिए, जो कि सबसे पहले हमें इसी जोन पे देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस नीचे है एंड अगेन वी गॉट ए रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन, जो कि यहाँ से भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे है एंड अगेन वी आर गेटिंग ए रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन, जो कि इथेरियम के लिए ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। तो अब इस टाइम पे इथेरियम अगर इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं ले पाता, ये जो ट्रेंड लाइन इसी ट्रेंड लाइन के बाद ब्रेकआउट नहीं लेता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से इथेरियम के अंदर ये जो जोन है, जिस जोन के आसपास इथेरियम कंसोलिडेट हो रहा था ना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आसपास 1873, तो यहाँ से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा एंड अगेन वी विल रीच टू 1847 वाला जो जोन है, इसी जोन के आसपास हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर जितने भी अगर आप वॉल्ट्स को देखोगे तो हर एक वॉल्ट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही बीटीसी मूव कर रहा है वैसे ही मूवमेंट हमें हर एक वॉल्ट के प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे CFX कॉइन के बारे में, क्योंकि CFX के अगर प्राइस को देखोगे इसके अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे CFX के प्राइस हमें समवेयर अराउंड यहाँ पर इसी जोन पे देखने को मिला, जो कि है 1933 के आसपास एंड लेटर ऑन यहाँ से अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो CFX में ना हमें अब इस टाइम पे राइट नाउ प्राइस थोड़ा और भी नीचे करेक्शन लेता हुआ दिख सकता है, जो कि हमें प्राइस 1865 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1865 ये जो जोन है इसी जोन पे देखने को मिल सकता है। लेटर ऑन अगर CFX इसी जोन पे अगर अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से CFX एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन अगर इसी जोन के आसपास CFX आता है और यहाँ से वापस जाता है तो इसको आप एज ए करेक्शन कंसीडर कर सकते हो और उसके बाद हमें डायरेक्टली प्राइस समवेयर अराउंड 1982 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।